come to academics. 1125 marks. Mr. Mukesh Singh. Second prize in academics 1125. Mr. Pushpankur. The first prize in academics has been backed by Mr. Nitish Rasot. The next batch is of Soil Conservation Training School. The Best Silviculturist Award goes to Mr. Karanjit Singh and to Shri BVR Subramanian and to Ms. Sarita. It is a momentous occasion for us, especially to the trainees who are passing out today. I thank you all for being part of today's function. कर्तव्य पालन में विभाग के कुछ कार्मिकों ने अपने प्राणों का भी सर्वोच्च बलिदान किया है। इस अवसर पर मैं दिन रात वनों, वन्य जीवों और पर्यावरण की सेवा करने वाले वन कर्मियों की वीरता को नमन करता हूं। मैं वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा में अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले सभी शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ये निवेदन करना चाहूँगा कि 11 सितंबर हर वर्ष जम्मू कश्मीर के सभी फॉरेस्ट ऑफिसेस में इन शहीदों की श्रद्धांजलि में एक कार्यक्रम निश्चित रूप से होना चाहिए। आवाम को भी उनके त्याग और बलिदान की कहानी हम बता सकें, मुझे लगता है ये आवश्यक है। अभी कुछ दिन पहले मैं भारतीय वन सर्वेक्षण की 2019 की रिपोर्ट देख रहा था। मुझे गर्व है कि फॉरेस्ट कवर में, जैसा गेरा साहब ने बताया, 348 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी के साथ जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र फॉरेस्ट कवर में सर्वाधिक बढ़ोतरी दर्ज करने वाले 5 शीर्ष राज्यों में अपना स्थान बना सका। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट कवर में वृद्धि का मुख्य कारण वृक्षारोपण तथा संरक्षण की गतिविधियां हैं। इसके लिए मैं सभी फॉरेस्ट गार्ड्स, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों, कार्मिकों तथा श्री गेरा और सरिता चौहान जी को हृदय संरक्षण तथा प्रोजेक्ट टाइगर जैसे सफल अभियानों की चर्चा होगी। उसमें योगदान देने वालों में फॉरेस्ट गार्ड्स का नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा। आज अगर एशियाटिक शेरों की संख्या में 30% की वृद्धि दर्ज की गई है, तो इसमें उनका श्रेय वृक्षारोपण को अभियान की तरह चलाया जा रहा है। आज उसका श्रेय भी मैं समझता हूं कि फॉरेस्ट गार्ड्स को जाता है। मित्रों, हर साल जब 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तब देश नहीं पूरे विश्व में समस्त सृष्टि की रक्षा करने के लिए आप लोगों के कठिन परिश्रम को याद किया जाता है। और आप तो बखूबी जानते हैं कि भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा में पेड़ों का कितना महत्व है। हमारे यहाँ तो पेड़ की पूजा की जाती है। हमारे यहाँ जंगल सभ्य समाज का अभिन्न अंग माने जाते हैं। ज्ञान, तप, शिक्षा सब, और न ही हमारे बिना उनका अस्तित्व है। हम बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ जड़ों की गहराई से जुड़े हुए हैं। मित्रों, संविधान के आर्टिकल 51A में लिखा गया है, हमारे संविधान निर्माताओं ने लिखा, यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्रकृति की रक्षा और जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित पर्यावरण में रह रहे सभी जीवित प्राणियों के लिए दया भाव रखे। मैं समझता हूं यह हर भारतीय का कर्तव्य है और इसलिए मैं मानता हूं कि आप सिर्फ नौकरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि संविधान में उल्लेखित निर्देशों का 100% पालन हो, खुद भी करेंगे और लोग भी करें, इसके लिए आपको आने वाले दिनों में प्रयत्न करना है। आप सब को शायद कोर्स के दौरान
आसाम के फॉरेस्ट गार्ड दिम्बेश्वर दास की कहानी जरूर बताई गई होगी। उन्हें अर्थ वॉरियर या जलवायु योद्धा भी कहा जाता है और न जाने कितने कितने नामों से उन्हें पुकारा जाता है। ऐसे लोग केवल आपके लिए प्रेरणा स्रोत नहीं है, मुझे लगता है कि पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत के अनुसार लगभग वार्षिक सालाना 1700 करोड़ रुपए अब जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र को इसके कारण प्राप्त होगा। मैं इस उपलब्धि के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। किसी भी क्षेत्र की ताकत मुख्य रूप से उसके प्राकृतिक और मानव संसाधनों में ही निहित होती है। जम्मू कश्मीर में 40 से ज्यादा वनों के प्रकार पाए जाते हैं, जो देश के किसी अन्य हिस्सों की तुलना में सबसे अधिक और हमारे वनों के इकोसिस्टम की विविधता को भी दर्शाते हैं। मुझे बताया गया है कि आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय के आकलन के अनुसार वनों में मिलने वाले टिम्बर, फायरवुड, चारा और नॉन टिम्बर प्रोडक्ट का मौद्रिक मूल्य लगभग 3000 करोड़ रुपए का है, जो जम्मू कश्मीर की कुल जीएसडीपी के 2% से अधिक है। इको टूरिज्म और लकड़ी पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने जैसे नए उपायों के द्वारा जीएसडीपी बढ़ोतरी में मुझे लगता है कि और योगदान दिया जा सकता है, इसकी गुंजाइश है। और मेरा आग्रह होगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अन्य संबंधित विभागों के साथ बातचीत करके इस पर सुनिश्चित कार्यक्रम निर्धारित करे और आने वाले दिनों में इन कार्यक्रमों को पूरा करने की कोशिश करें। मित्रों, हम वनों में रहने वाले और वनों पर ही आश्रित वर्ष 2006 में पारित होने के बावजूद यह कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, जिसके कारण ये लोग अपने अधिकारों से वंचित थे। इस प्रक्रिया को पूर्ण कर हम जंगलों पर आश्रित समुदायों को न्याय संगत अधिकार प्रदान कर सकेंगे और इसके लिए फॉरेस्ट तथा ट्राइबल डिपार्टमेंट काम कर रहा है। इस अधिनियम के पूर्ण रूप से लागू हो जाने के बाद अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पारंपरिक फॉरेस्ट ड्वेलर्स समुदायों की आजीविका, सुरक्षा, गरिमा और समृद्धि को सुनिश्चित किया जा सकेगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा, संवेदना के साथ, मानवीय संवेदना के साथ इस काम को उचित ढंग से हमें करने की जरूरत है। मित्रों, जम्मू कश्मीर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। इस परिदृश्य में विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बड़ा जरूरी है और इसे हमें सुनिश्चित करना होगा। वन विभाग की भूमिका इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद करता हूँ वन विभाग विकास के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए नए तरीकों पर भी खोज करेगी। मुझे विश्वास है कि ग्रीन जम्मू कश्मीर ड्राइव के अंतर्गत 1 करोड़ पौधे लगाने का जो लक्ष्य रखा गया है वो इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पुरानी कहावत है, फॉरेस्ट हमारी जमीन के फेफड़े जैसा है। वे हवा को शुद्ध करते हैं जंगल हमारे और लोगों को नई ताकत देते हैं। इसलिए अपने फॉरेस्ट कवर के लिए इकोलॉजी रेस्टोरेशन और संरक्षण के मॉडर्न तरीकों, टेक्नोलॉजिकल उपयोगों और सक्रिय जन भागीदारी की आवश्यकता हमें होगी। हमें जम्मू कश्मीर के भविष्य के लिए प्राकृतिक संसाधनों को और मजबूत करना होगा और पर्यटन को पर्यावरण संरक्षण से भी मुझे लगता है कि जोड़ने की प्रबल संभावना जम्मू कश्मीर में हम सबको दिखाई पड़ती है।